हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिजिक्स का पेपर था और फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके लिए काफ़ी बच्चों ने जो है कॉल भी किया है और उन्होंने बताया है कि सर जो फिजिक्स का बूस्टर कोर्स आपने प्रोवाइड किया था उसमें सारे क्वेश्चन मिल रहे थे। एक बच्चे ने पेपर दिया यहाँ पर, यह है आपका 346 GE। इस पेपर में केवल 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बूस्टर कोर्स में नहीं थे, यानी कि जो मैंने आपको बूस्टर कोर्स दिया था उसमें केवल 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन थे। एक आपका 2 नंबर का है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बूस्टर कोर्स में नहीं बताया गया था। बाकी पूरा का पूरा पेपर आपके बूस्टर कोर्स से आया है। जिन्होंने पहले से ये कोर्स लिया था वो सभी लोग जानते हैं कि कितना अच्छा उनका पेपर हुआ है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आ गए हैं। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब से भी पढ़ाई की होगी इन 3 दिनों में केवल, तो मैंने यहां पर लगभग सभी टॉपिक आपको क्लियर कराए थे, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले होंगे अगर आपने सही से चैनल से पढ़ाई की होगी तो। इसके अलावा आज मैं आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के 20 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जो आपको पहले ही तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपके 20 नंबर यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा इनका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, तभी आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन मिल पाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी मिल पाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन तैयार रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको पूरा रट लेना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण और उपयोग लिखिए। किसे कहते हैं ये आपको बताना है, इसके लक्षण बताने हैं और इसके उपयोग भी आपको यहाँ पर बताने हैं। अगला देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब की बार जो है आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया और मॉडल पेपर से इस बार काफी क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का निम्नांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके अलावा इसके 2 प्रमुख गुण और 2 उपयोग लिखिए और इस विधि में लासातेली नियम का क्या महत्व है ये भी आपको यहाँ पर बताना रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या क्या दिया गया है? हार्डी-सुलज़ नियम, स्वर्ण संख्या, पेप्टीकरण, विद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ग में आएगा तो ये सब एक साथ आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखिए, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह टिन धातु से किस प्रकार क्रिया करता है? संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इसके अलावा इस अम्ल में नाइट्रेट मूलक यानी कि NO3- का परीक्षण कैसे करेंगे ये भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हैलोजनों की स्थिति की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा अभिक्रिया देते हुए उत्प्रेरक का उपयोग भी समझाइए और सांद्र तथा गर्म कास्टिक सोडे विलयन से इसकी क्या अभिक्रिया होती है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों के समीकरण लिखिए। फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। यही क्वेश्चन आपका अलग तरीके से आ सकता है। फिनॉल बनाने की 2 विधियां लिखिए और यह निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है, यानी कि HNO3 से, इसके अलावा ब्रोमीन जल से, इसके अलावा जिंक से, इनके आपको रासायनिक समीकरण भी देने होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसके अलावा इसकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया का समीकरण
दीजिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। यहाँ पर जो है आपको इनका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। अगला देखिए, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी फेहलिंग विलेन के साथ जो है अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और सभी संबंधित अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना होगा। अगला देखिए, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और यहाँ पर इसकी जो है सांद्र NaOH और अमोनिया के साथ जो है होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित लिखिए। यहाँ पर केमिस्ट्री में आपको समीकरण जो है मस्ट है। जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वहाँ पर समीकरण लिखना अनिवार्य रहेगा, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको फिगर भी बनाना रहेगा। इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। इसके आपको प्रमुख रासायनिक गुण भी बताने रहेंगे। इसके अलावा उस रासायनिक समीकरण का उल्लेख कीजिए जिससे ज्ञात होता है कि ग्लूकोज में 5 OH हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगला देखिए, एथिलएमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। जैसे कि क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली KOH के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। नाइट्रस अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पर समीकरण आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए और इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए और यहाँ पर इसके उपयोग भी आपको बताने रहेंगे। अगला देखिए, ओजोन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है। प्रयुक्त संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके 2 रासायनिक परीक्षण भी दीजिए। यहाँ पर आपको 2 रासायनिक परीक्षण भी लिखने हैं। इसके अलावा देखिए, लैंथेनाइड क्या है, उसके नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो है लैंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है, उनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी समझाइए। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वहां पर कई अलग अलग टॉपिक संबंधित रहेंगे, ये भी याद रखिएगा यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ पर प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जैव अणु का। इसके अलावा देखिए, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है और क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इससे अच्छे से तैयार रखिएगा। अगला यहाँ पर है, प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। यहाँ पर आपको इसके रासायनिक गुणों के बारे में भी बताना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपको ये क्वेश्चन बताए गए हैं इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं आपके उन सभी के लिंक दिए गए हैं। एक लिंक से आपका एक चैप्टर पूरा ओपन हो जाएगा। उस चैप्टर को ओपन करिएगा और उसमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मिले आपको उससे आपको तैयार कर लेना है। 14 चैप्टर हैं, 14 लिंक आपको नीचे दिए गए हैं। पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक ही लिंक आपको ओपन करना है, ठीक है। वहां पर आपको सारे चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आपको ये सारे क्वेश्चन जो है तैयार कर लेने हैं पेपर से पहले। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नोट्स ले सकते हैं। केमिस्ट्री का जो है आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स ले सकते हैं और नोट्स के लिए आपको जो है यहाँ पर
ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप कौन सा डाउनलोड करना होगा? एलवी क्लासेस। जो लोग पहले से डाउनलोड कर चुके हैं उनको पता होगा। एलवी क्लासेस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर करना है और वहां पर आपको केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर केमिस्ट्री बूस्टर नोट्स के नाम से लिंक मिलेगा। आप उस पर जाकर उस कोर्स को ले सकते हैं। प्राइस आज के लिए यहाँ पर जो है केवल 49 कर दिया गया है। केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल, यानी कि ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हैं वो सभी टाइप के, इसके अलावा न्यूमेरिकल, उन सभी का आपको पीडीएफ मिलेगा। ये भी याद रखिएगा, केवल पीडीएफ, ना कि वीडियो। वहां पर आपको केवल पीडीएफ मिलेगा और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए हैं पूरी केमिस्ट्री के, यानी कि चैप्टर 1 नंबर 1 से लेके लास्ट तक जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप चाहे तो यहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने फिजिक्स का बूस्टर कोर्स या बूस्टर नोट्स पहले से लिया था उन सभी को पता होगा कि आज उनका पेपर जो है कैसा हुआ है, क्योंकि जितना भी बताया गया था पूरा का पूरा आपका उससे आ चुका है। तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 4 दिन है, यहां पर आप उस नोट को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वहां पर आप तैयार कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।